गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन पढ़ेंगे एक्टोकार्पस यानी सेकंड यूनिट का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस भी शैवाल है लेकिन इसको दूसरे डिवीजन में रखा गया है। तीनों अपन ने पहले पढ़े थे, तीनों शैवाल, उसमें तो एक ही डिवीजन था क्लोरोफाइटा, तीनों में इक्वल था, तो क्लासिफिकेशन और कुछ सिमिलर बातें तीनों की इक्वल ही थी। लेकिन ये सदस्य है, यानी कहने का मतलब ये लास्ट एक्टोकार्पस है, ये आता है फियोफाइटा में। तो यहाँ पर अपन फियोफाइटा के लक्षण हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, क्लासिफिकेशन के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद स्ट्रक्चर के बारे में, उसके बाद जनन के बारे में, उसके बाद लाइफ साइकिल के बारे में। तो सबसे पहले है एक्टोकार्पस। अब एक्टोकार्पस होता है, इसका कलर कैसे होता है? ब्राउन। इसका कलर होता है ब्राउन। क्यों होता है? अभी अपन इसके लक्षण पढ़ेंगे, तब कौन से पिगमेंट होगा, किस पिगमेंट की वजह से इसका कलर ब्राउन होता है। तो सबसे पहले एक्टोकार्पस है, इसका सबसे पहले अपन लिखेंगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन किसके अनुसार लिखेंगे? स्मिथ के अनुसार। यानी आपके सिलेबस में है स्मिथ का क्लासिफिकेशन है, और उस स्मिथ का क्लासिफिकेशन को मानते हुए अपन किसको डिवाइड करेंगे? एक्टोकार्पस को फैमिली, ऑर्डर, कुल, इनमें डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले है डिवीजन। डिवीजन है इसका फियोफाइटा। क्या है? फियोफाइटा। डिवीजन के बाद है क्लास। क्लास है आइसोजेनेरेटी। क्लास है आइसोजेनेरेटी। उसके बाद है ऑर्डर है, ऑर्डर का नाम क्या है? एक्टोकार्पस। ऑर्डर का नाम क्या है? एक्टोकार्पस। उसके बाद आती है फैमिली। फैमिली का नाम क्या है? एक्टोकार्पेसी। एक्टोकार्पेसी है। उसके बाद आता है जीनस, और जीनस है इसका एक्टोकार्पस। जीनस है इसका एक्टोकार्पस। सबसे पहले स्मिथ के अनुसार अपन ने क्या लिखा? इसका क्लासिफिकेशन लिखा। डिवीजन है इसका फियोफाइटा, क्लास है आइसोजेनेरेटी, ऑर्डर है एक्टोकार्पस, और फैमिली है एक्टोकार्पेसी, और जीनस है एक्टोकार्पस। इसकी अनेक स्पीसीज पाई जाती हैं। इसकी अनेक स्पीसीज पाई जाती हैं। यहाँ पे स्पीसीज का नाम हो जाएगा कोई सी की, लेकिन अपन सबसे पहले अपन इसके कैरेक्टर की बात करते हैं। किसकी? एक्टोकार्पस की। तो सबसे पहले एक्टोकार्पस के लक्षणों की बात करते हैं। उससे पहले आपको फियोफाइटा के जो क्लासिफिकेशन में लक्षण लिखवाए थे, उन लक्षणों के अपन चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर अपन लक्षणों की बात करते हैं, कैरेक्टरों की बात करते हैं। तो फियोफाइटा में 4-5 कैरेक्टर मैंने ऐसे लिखवाए थे जिनकी वजह से, यानी उन लक्षणों की वजह से उन शैवालों को फियोफाइटा में रखा गया है। यानी एक्टोकार्पस में और या इनके जो जितनी भी जातियां हैं उनके अंदर 3-4 लक्षण ऐसे होते हैं उपस्थित होने की वजह से इनको एक्टोकार्पस में रखा गया है, और फिर एक्टोकार्पस को रखा गया है फियोफाइटा में। यानी 3-4 लक्षण होते हैं, उनके आधार पर उसको किस डिवीजन में रखा गया है? फियोफाइटा में। और फिर अपन देखेंगे फियोफाइटा में कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं। तो फियोफाइटा का फर्स्ट लक्षण है फ्यूकोजेंथिक वर्णक। फ्यूकोजेंथिक वर्णक। अब फ्यूकोजेंथिक वर्णक होता है इसलिए इसका कलर कैसा हो जाता है? ब्राउन कलर हो जाता है।
कैसा कलर हो जाता है, ब्राउन कलर। सेकेंड कैरेक्टर मैंने लिखवाया था कि ये अलवणीय जल में उपस्थित होते हैं और साथ में समुद्र जल में भी, यानी एक्टोकार्पस की कुछ जातियां होती हैं वो अलवणीय जल में प्रेजेंट होती हैं, कुछ जातियां होती हैं वो समुद्र जल में उपस्थित होती हैं। थर्ड कैरेक्टर था जो इसमें भोजन होता है वो मेनिटोल के रूप में होता है, मेनिटोल या लेमिनेरिन के रूप में होता है, मेनिटोल या लेमिनेरिन के रूप में होता है। फोर्थ लक्षण है इसका, इसमें जो जनन होता है अलैंगिक और लैंगिक होता है। ये इतने लक्षण हैं, ये कहाँ से लिखे हैं अपन ने, फियोफाइटा से। यानी फियोफाइटा का अपने डिवीजन क्लासिफिकेशन देखा था, तो फियोफाइटा का जो जैसे अपने डिवीजन को डिस्क्राइब किया था, तो इन लक्षणों के आधार पर यानी जिन जिन शैवालों में ये लक्षण पाए जाएंगे वो शैवाल किस में चली जाएगी, फियोफाइटा में। यानी ऐसे शैवाल जिनमें ये 3-4 कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं वो शैवाल किस में चली जाती हैं, फियोफाइटा में। जैसे एक्टोकार्पस है, तो एक्टोकार्पस में क्या है, ये चारों लक्षण हैं, ये देखने को मिलते हैं, इसलिए एक्टोकार्पस को किस में रखा गया है, फियोफाइटा में रखा गया है। इन लक्षणों को यानी ये लक्षण पाए जाते हैं, उनकी वजह से ही एक्टोकार्पस को फियोफाइटा डिवीजन में रखा गया है। फ्यूकोजेंथिक वर्णक पाया जाता है जिसकी वजह से एक्टोकार्पस का रंग कैसा हो जाता है, ब्राउन। सेकंड है, एक्टोकार्पस की कुछ जातियां अलवण में प्रेजेंट होती हैं, कुछ जातियां होती हैं समुद्री जल में प्रेजेंट होती हैं। थर्ड पॉइंट है, एक्टोकार्पस में संचित भोजन मेनिटोल के रूप में होता है और लेमिनेरिन के रूप में होता है। यानी कुछ जातियों में मिलता है मेनिटोल के रूप में, कुछ जातियों में मिलता है लेमिनेरिन के रूप में। उसके बाद आता है जनन, यानी एक्टोकार्पस की कुछ जातियां जनन करती हैं, अलैंगिक जनन करती हैं, कुछ करती हैं लैंगिक जनन और कुछ करती हैं कायिक जनन। अब इन पॉइंटों के अलावा ये तो क्या है, क्लासिफिकेशन से लिए हैं ये पॉइंट तो, लेकिन एक्टोकार्पस की खुद की क्या विशेषता है, यानी ये विशेषता तो होती है, इसमें मोस्टली होती हैं, इसलिए फियोफाइटा में रखा गया है। लेकिन एक्टोकार्पस की जो एक्टोकार्पस का जो मुख्य लक्षण होता है वो क्या होता है, एक्टोकार्पस का जो प्लांट होता है वो तंतुनुमा होता है, यानी इतनी छोटी छोटी शाखाएं होती हैं, ब्रांच होती हैं, और उन ब्रांचों को अपन टीएस काट कर देखते हैं तो उसमें एक कोष्ठकी और बहुकोष्ठकी यानी द्विकोष्ठकी स्पोरेंजियम अपन को दिखाई देती है। यानी एक्टोकार्पस की जो संरचना होती है, बॉडी संरचना होती है, वो तंतुनुमा होती है। लेकिन जैसे इसको अपन इसकी जो शाखा होती है उसका टीएस काट कर अपन देखते हैं तो अपन को क्लियर एक कोष्ठकी और द्विकोष्ठकी स्पोरेंजियम दिखाई देती है। इसलिए एक्टोकार्पस को किस में रखा गया है, फियोफाइटा में। अब इसके बाद अपन बात करते हैं प्राप्ति स्थल। तो प्राप्ति स्थल जहाँ पर स्वच्छ जल होगा वहाँ पर एक्टोकार्पस प्रेजेंट होगा और अलवणीय जल में भी होगा और समुद्री जल में भी होगा। उसके बाद अपन बात करते हैं संरचना, इसकी संरचना कैसे होती है, एक्टोकार्पस की संरचना कैसे होती है। अपन एक्टोकार्पस के नॉर्मल प्लांट की बात करते हैं तो इस शेप में होता है नॉर्मल प्लांट। अनेक तंतुनुमा शाखाएं निकली हुई होती हैं। ये क्या है एक्टोकार्पस का, ये क्या है, राइजोइड्स हैं, और ये क्या है, ब्रांच है, और ये क्या है, एक्टोकार्पस। यानी एक्टोकार्पस है, बाहर से देखने पर अपन को इस शेप का दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही इसकी ब्रांच को देखते हैं
इस ब्रांच को देखते हैं तो किस प्रकार दिखाई देता है, किस प्रकार को अपन को दिखाई देता है। इस ब्रांच को देखते हैं तो इसमें क्या होते हैं, बीच बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं, नोट और इंटरनोट प्रेजेंट होते हैं, ऐसे टुकड़ों में होता है ये। अब देखो एक ही ब्रांच के ऊपर दोनों कोष्ठक मिलेंगे, एक कोष्ठकी और बहुकोष्ठकी यानी द्विकोष्ठकी। इस प्रकार की इसकी शेप होती है। अगर इस अपन प्लांट को डीपली में से देखते हैं और एक शाखा होती है वो अनेक भागों में से डिवाइड रहती है, तो इसको देखते हैं तो एक शाखा के ऊपर अपन को 2 स्पोरेंजियम दिखाई देती है। कितनी स्पोरेंजियम दिखाई देती हैं? 2 स्पोरेंजियम दिखाई देती हैं। तो उनका नाम हो गया यूनिलोक्यूलर और पेनी यानी द्विकोष्ठकी स्पोरेंजियम यानी द्विकोष्ठकीय बीजाणुधानी। ये दोनों तो कौन सी हो गई? द्विकोष्ठकीय बीजाणुधानी, और ये हो गई एक कोष्ठकीय बीजाणुधानी। अब एक कोष्ठकीय बीजाणुधानी और द्विकोष्ठकीय बीजाणुधानी है, ये क्या करती हैं? अलैंगिक जनन करती हैं। अब यहाँ से अपन इनको अंदर डीपली में देखते हैं। इस बीजाणुधानी, कल भी मैंने बताया था आपको, जहाँ पर भी धानी का टर्म आता है उसके अंदर बीजाणु उपस्थित होते हैं। जैसे बीजाणु धानी है तो धानी में क्या प्रेजेंट होते हैं? बीजाणु। जैसे कल एक टर्म आया था अंडधानी, पूधानी, ये तो टर्म आ रहे हैं, लेकिन पूधानी तो पूधा धानी है, इसके अंदर बहुत सारे क्या प्रेजेंट हैं? एंथ्रियोजोइड्स। इसी प्रकार अंडधानी है, धानी है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? बहुत सारे अंडे। इसी प्रकार ये बीजाणुधानी है और धानी के अंदर क्या है? बीजाणु है। लेकिन वो बीजाणु कैसे हैं? एक कोष्ठकी, यानी उनमें कितने कोष्ठक पाया जाता है बीजाणु के अंदर? एक। इसी प्रकार कुछ बीजाणु होते हैं उनमें कोष्ठक होता है 2, तो उनका नाम क्या है? द्विकोष्ठकी। उनका नाम क्या रख दिया? द्विकोष्ठकी। तो यहाँ ये संरचना होगी। अब दूसरी बात, इस संरचना में क्या है? जो एक्टोकार्पस का जो प्लांट होता है, एक्टोकार्पस का जो प्लांट होता है वो अपन को बाहर से देखने पर भूरे रंग का दिखाई देता है। तो अपन बाहर से देखकर भी पता कर सकते हैं कि ये फियोफाइटा का सदस्य है। कलर की वजह से अपन ने पहचाना कि इस कलर की वजह से, इस पिगमेंट की वजह से इस प्लांट का कलर ये हुआ, यानी फ्यूकोजेंथिक बनने की वजह से एक्टोकार्पस का रंग ब्राउन हो गया। तो अपन इस प्लांट को क्लासिफिकेशन करते हैं तो बाहर से देख कर अपन बता सकते हैं ये इसका सदस्य है। जैसे क्लोरोफाइसिका या क्लोरोफाइटा है, उनके प्लांट कैसे होते हैं? हरे होते हैं। तो अपन नॉर्मली पहचान सकते हैं कि भाई क्लोरोफिल बनने की वजह से ये प्लांट है हरे रंग का दिखाई देता है। इस प्रकार इसमें भी क्या होता है? फ्यूकोजेंथिक वर्ण की उपस्थिति की वजह से ये ब्राउन कलर का दिखाई देता है। तो अपन बाहर से इनके आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस प्रकार कुछ जैसे अलग क्लास हैं, अलग डिवीजन हैं, जैसे रोडोफाइसी है, तो उनके जो रोडोफाइसी जो जितने भी शैवाल आते हैं रोडोफाइसी के अंदर, तो उनका कलर कैसा होता है? लाल रंग का होता है। तो अपन जैसे कुछ क्लास हैं तो उनमें कुछ स्पेशल पिगमेंट होता है, कुछ क्लासों में क्या होता है? स्पेशल पिगमेंट होता है, और उन स्पेशल पिगमेंट की वजह से ही उन प्लांट जो पाए जाते हैं, उन क्लासों में जो एग्जाम्पल पाए जाते हैं, उनका कलर क्या हो जाता है? वैसा का हो जाता है। उस पिगमेंट की वजह से
उस प्लांट का कलर भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, जिसे अपन पहचान सकते हैं ये रोडोफाइसी का सदस्य, ये फियोफाइसी का सदस्य है, ये क्लोरोफाइसी का सदस्य है। तब जैसे इसमें अपन इसके एक शाखा को देखते हैं तो इस प्रकार की संरचना दिखाई देती है। अब संरचना के बाद अपन बात करते हैं जनन की। अब इसमें जनन होता है अलैंगिक जनन। अब ये संरचना है, संरचना के बाद अगर इसके एक कोशिका की बात करते हैं, संरचना के बाद अगर इसकी कोशिका की बात करते हैं तो इसकी कोशिका किस शेप में दिखाई देती है, तो इसकी कोशिका क्या होती है, बीच में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस होता है, और चारों तरफ क्या प्रेजेंट होते हैं, क्रोमेटोफोर प्रेजेंट होते हैं। क्रोमेटोफोर प्रेजेंट होते हैं। अब ये क्रोमेटोफोर प्रेजेंट होते हैं और इसके बाहर की तरफ क्या प्रेजेंट होती है, सेल वॉल होती है। अब जो एक्टोकार्पस की जो सेल वॉल होती है वो जिलेटिन की बनी होती है, जिलेटिन की बनी होती है। अभी तो 15 मिनट हुई क्लास में। इसकी जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, जिलेटिन की बनी होती है। क्रोमेटोफोर होते हैं, ये न्यूक्लियस के चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं। तो अपन इसकी जो एक्टोकार्पस है उसकी जो प्लांट संरचना होती है उसकी एक कोशिका की बात करते हैं तो एक कोशिका अपन को इस प्रकार दिखाई देती है, लेकिन इनकी जो सेल वॉल होती है वो जिलेटिन की बनी होती है। और ये क्रोमेटोफोर होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं। अब सेकंड बात करते हैं जनन की। संरचना के बाद टॉपिक आता है जनन। अब जनन इन मोस्टली इनमें क्या होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन होता है। कौन सा होता है जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन होता है। अब अलैंगिक जनन होता है तो इसमें जो बीजाणुदानी है दोनों प्रकार की, एक कोष्ठ के बीजाणुदानी और द्विकोष्ठ के बीजाणुदानी, इन दोनों में डिफरेंस यही है कि इसमें जो बीजाणु होते हैं वो द्विगुणित होते हैं। इस बीजाणुदानी में जो बीजाणु बनते हैं वो क्या होते हैं, द्विगुणित होते हैं। और जैसे एक कोष्ठ में जो बीजाणु बनते हैं वो क्या होते हैं, अगुणित होते हैं। यानी अपन कह सकते हैं जो अलैंगिक जनन होता है तो वो दो प्रकार से होता है। अलैंगिक जनन कितने प्रकार से होता है, दो प्रकार से होता है। एक तो होता है एक कोष्ठ की बीजाणुदानी। अब एक कोष्ठ की में बीजाणुदानी में पहचान क्या है इसकी, कि इसमें जो बीजाणु होते हैं वो क्या होते हैं, अगुणित। बीजाणु क्या होते हैं, अगुणित होते हैं। सेकंड है द्विकोष्ठ की बीजाणुदानी। इसमें जो बीजाणु होते हैं वो क्या होते हैं, द्विगुणित, द्विगुणित होते हैं। अब जैसे बीजाणु हैं अगुणित हैं और इसमें किस शेप के हैं, द्विगुणित के, तो दोनों जनन करने के पश्चात दोबारा से किसका निर्माण कर लेते हैं, एक्टोकार्पस का। लेकिन यहाँ पे अंतर सिर्फ ये है कि जो ये बीजाणु है फ्लैजिला युक्त तो होंगे लेकिन द्विकोष्ठ में तो द्विगुणित बनेंगे, एक कोष्ठ के में बनेंगे अगुणित। और अपन को ये जो अपन बीजाणु देखते हैं तो इनमें फ्लैजिला दोनों में प्रेजेंट होती है, लेकिन जो इसमें जैसे अपन कोशिका या अपन बात करते हैं गुणित तो इसमें क्या होते हैं, अगुणित और द्विगुणित होती है। ये 2n है और ये n है। इसके बाद आता है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन के बाद आता है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में क्या होता है, गेमिटोधानी होती है, युग्मक धानी होती है, उसके अंदर क्या बनते हैं, गेमिट्स बनते हैं। इसी प्रकार
उसको अपन कह सकते हैं लघु युग्मक धानी और गुरु युग्मक धानी। गुरु युग्मक धानी में तो बनेंगे गुरु बीजाणु और लघु में बनेंगे लघु बीजाणु। अपन कह सकते हैं माइक्रोस्पोर और मेगा स्पोर। फीमेल गैमेटोफाइट में तो क्या बनेंगे, फीमेल गैमेट्स बन जाएंगे। मेल गैमेटोफाइट में क्या बन जाएंगे, मेल गैमेट्स बन जाएंगे। मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स संलयन होने के पश्चात, निषेचन होने के पश्चात क्या बनाएंगे, सिनगेमी बनाएंगे और सिनगेमी से oospore बनेगा। oospore फिर अंकुरित होकर किसका निर्माण कर लेता है, अगुणित का। यानी अगुणित फिर से किसका निर्माण कर लेता है, एक्टोकार्पस का। कोई भी जनरेशन होती है वो अगुणित से स्टार्ट होती है, लेकिन ब्रायोफाइटा में क्या होता है, थोड़ा उल्टा होता है। अब यहाँ तक ये क्या हुआ, एक्टोकार्पस कंप्लीट हो गया। एक्टोकार्पस की लास्ट में क्या बचती है, लाइफ साइकिल। अब लाइफ साइकिल से पहले अपन एक बार इनका फिर से रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले एक्टोकार्पस का क्लासिफिकेशन है वो स्मिथ के अनुसार है। उसके बाद अपन जो स्मिथ में जो फियोफाइटा डिवीजन है उसके अंदर फियोफाइटा के कौन कौन से लक्षण आते हैं, यानी इन लक्षणों की वजह से एक्टोकार्पस को फियोफाइटा डिवीजन में रखा गया है। थर्ड पॉइंट है आवास, यानी ये कहाँ पर पाया जाता है, तो मोस्टली ये क्या होता है, प्रशांत महासागर है उसके किनारों पर ये प्रेजेंट होता है, ठंडे प्रदेशों में पाया जाता है। तो ये सभी जगह एक्टोकार्पस की जातियाँ प्रेजेंट होती हैं, मोस्टली प्रदेशों में प्रेजेंट होती हैं, जैसे प्रशांत महासागर है उसके किनारे, ठंडे प्रदेशों में, दूरी पर। तो ये क्या होती है, इनकी वेराइटी क्या होती हैं, अलग अलग जगह अलग अलग पाई जाती हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं ये अलवणीय जल में, अलवणीय जल में, लवणीय जल में दोनों में प्रेजेंट होता है। उसके बाद अपन बात करते हैं संरचना की। इसकी संरचना क्या होती है, प्लांट को देखते हैं तो अपन को बाहर से देखने पर कुछ दिखाई नहीं देता है, ये दिखा देता है कि तंतु, ये छोटे छोटे इसकी शाखा होती है वो तंतुओं के रूप में होती है। लेकिन जैसे ही इसकी शाखा को देखते हैं अपन, उसका टीएस देखते हैं, उसको काट कर देखते हैं तो उसमें दो बीजाणुधानी दिखाई देती हैं, यानी दो अलग अलग प्रकार की बीजाणुधानी दिखाई देती हैं। उन बीजाणुधानियों को अपन कहते हैं द्विकोष्ठकीय और एक कोष्ठकीय। द्विकोष्ठकीय बीजाणुधानी में जितने भी बीजाणु बनेंगे वो क्या होते हैं, द्विगुणित होते हैं, जबकि एक कोष्ठक में जितने भी बीजाणु बनते हैं वो क्या होते हैं, अगुणित होते हैं दोनों। अब जनन की बात आती है तो सबसे पहले होता है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन होता है तो उसमें क्या होता है, जो ये दोनों बीजाणुधानी होती हैं ये अलैंगिक जनन करती हैं। उसके बाद है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में युग्मक धानी बनेंगी, युग्मक धानी में बनेंगे युग्मक बनेंगे, मेल और फीमेल गैमेट्स बनेंगे, और मेल और फीमेल्स गैमेट्स हैं एंथ्रियोजोइड्स और एग संलयन होकर 2n बनाएंगे। 2n से किस में चेंज हो जाएंगे, सिनगे, और सिन से किसका निर्माण कर लेंगे, oospore का निर्माण कर लेंगे। उसी के अकॉर्डिंग अपन को बनानी है लाइफ साइकिल, ठीक है। वो नेक्स्ट क्लास में बना लेंगे, नहीं फिर आप बना लेना, क्योंकि बता दिया कि सिंपल है, इन्हीं प्रोसेस को आपको क्या है उसमें जोड़ना है।